हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, सममित रेखा से आपका सीटेट के मैथ में एक क्वेश्चन आ रहा है, समझे। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग सममित रेखा पढ़कर ही जाइएगा। सममित रेखा से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, समझे। सिमेट्रिक लाइन इसको बोलते हैं। देखिए, सममित रेखा का मतलब क्या होता है। देखिए, सिंपल भाषा में समझिएगा कि ऐसा रेखा जो कोई भी आकृति को दो समान बराबर भागों में बांट दे। जैसे मान लीजिए, अब हम यहाँ पर ए लिखे तो ए को हम बीचे बीचे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों बराबर भाग में बट जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि ऐसा रेखा जो कोई भी आकृति को दो समान भागों में बांट दे, उसी को हम लोग सममित रेखा कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम ही लोग हैं, तो हम ही लोग को बीचे बीचे मतलब एक रेखा पर आ जाए तो दोनों पार्ट क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सममित रेखा कहते हैं, समझिए। जैसे मान लीजिए ये आपका आयत है, तो आयत में एक ऐसा समान आपका बनेगा, एक ऐसा बनेगा, समझे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सममित रेखा कहते हैं, समझ गए। जो दो मतलब कोई भी आकृति को दो समान बराबर भागों में बांट दे, समझ गए। तो वही लिखा है कि ऐसी रेखा जो किसी आकृति को दो बराबर भागों में बांट देती है, तो ऐसे रेखा को सममित रेखा कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसी रेखा जो किसी आकृति को क्या कर दे, दो बराबर भागों में बांट देती है, तो ऐसे रेखा को सममित रेखा कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये तो गलत लिखा हुआ है, लेकिन इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर आयत में दो ही सममित रेखा बनता है। देखिए मान लीजिए ए वर्ग है, समझे। एक मिनट रुकिए। मान लीजिए ये क्या है, आपका वर्ग है मान लेते हैं। तो देखिए इसमें एक ऐसा सममित वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजा बराबर होती है, समझ गए। वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजा बराबर होती है। तो चारों भुजा बराबर आपका होगा तो क्या होगा, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ये भी आपको पता है। तो देखिए एक ए बन गया, एक ऐसा विकर्ण पर बन गया कि चारों भुजा बराबर है, तो समान रूप से विभाजित करेगा, समझे। इसे आपका तो वर्ग में याद रखिएगा कि चार क्या बनता है, सममित। लेकिन आयत में क्या होता है कि आमने सामने की ही सिर्फ भुजा बराबर होती है, चारों भुजा नहीं बराबर होती है। इसीलिए आयत में क्या बनता है, दो सममित रेखा बनता है, याद रखिएगा। यहाँ गलत लिखा हुआ है, समझे। वर्ग में चार बनता है और आयत में कितना बनता है, दो बनता है, समझ गए। काट दीजिएगा, चार जो लिखा है। तो वर्ग में क्या को बनता है, चार बनता है, याद रखिएगा। हमसे समानांतर चतुर्भुज में पूछा था, समझे। तो जीरो होता है, वो भी बताएंगे आपको। तो याद रखिएगा वर्ग में क्या को बनता है, तो वर्ग में आपका चार सममित रेखा बनता है और आयत में कितना सममित रेखा बनता है, तो दो सममित रेखा बनता है। ABCD में भी बताएंगे। जैसे एम में देख लीजिए, एम जो होता है ना, तो एम जो है आपका उसमें एक बनेगा। देखिए अब कैसे एक बनेगा, देखिए बीचे बीचे कर दीजिएगा, एक बनेगा। लेकिन एन में नहीं बनेगा, ई ज़्यादा हो जाता है, ई कम हो जाता है। एन में कोई सममित रेखा नहीं बनता है, समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन है आपका, देखिए एक और चीज़ अब आते हैं अक्षर में, किस में क्या वो बनता है। देखिए जैसे देखिए ट्रायंगल है, तो देखिए आपको पता है ट्रायंगल तीन प्रकार का होता है, समझे। अब देखिए सुनिए, वो चीज़ यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है, उसको ध्यान देखिए। देखिए कोई भी त्रिभुज में या बहुभुज समबाहुभुज में तो जिसके सभी भुजा बराबर हो, उसमें जय वो भुजा होता है ना, उतने सममित रेखा बनता है। जैसे मान लीजिए आपका वर्ग है, तो वर्ग में क्या है, चारों भुजा बराबर होना चाहिए। ये वर्ग में क्या है, चारों भुजा बराबर है, तो इसमें चारों को बनेगा। मान लीजिए आपका समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु में तीनों भुजा बराबर है, तो तीन को बनेगा। पंचभुज में पांचों भुजा बराबर है, तो पांच को बनेगा। छठभुज में छह को भुजा समान है, छह को बनेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि कोई भी बहुभुज में सभी भुजा बराबर हो, तो उसमें जितना भुजा की संख्या उतना आपका क्या बनता है, तो आपका सममित रेखा बनता है। तो पूछेगा वर्ग में क्या को बनता है, चार को, क्योंकि चारों भुजा बराबर है। समबाहु त्रिभुज में आपका क्या है, तीनों भुजा बराबर है, तो तीन को बनेगा। समझे कि नहीं समझे। तो एन भुजा वाले समबाहुभुज में सममित रेखाओं की संख्या एन होती है, नहीं जितना भुजा की संख्या उतना क्या हो जाएगा, आपका सममित रेखा की संख्या। आइए वही दिखा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर देखिए, इसका विषमबाहु, इसका हिंदी होता है क्या, विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज में कोई भुजा नहीं बराबर होता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, आपको इसमें एक भी सममित रेखा नहीं बनता है। याद रखिएगा, पूछेगा विषमबाहु त्रिभुज में क्या सममित रेखा बनता है, तो एक भी नहीं बनता है, समझ गए। फिर उसके बाद आपका इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी दो भुजा बराबर रहता है, कोई भी दो भुजा कहता है, इसीलिए कोई भी दो है, समझे। इसीलिए इसमें एक बनता है। यानी समद्विबाहु त्रिभुज में बोलेगा कितना सममित रेखा बनता है, तो एक सममित रेखा बनता है। अब पूछेगा कि इसका होता है समबाहु त्रिभुज, तो इसमें तीन सममित, क्योंकि तीनों भुजा क्या है आपका बराबर है। तो याद रखिएगा विषमबाहु त्रिभुज में एक भी नहीं बनता है सममित रेखा, समद्विबाहु में एक बनता है, और समद्विबाहु में एक बनता है, और समबाहु में क्या बनता है, तीन बनता है, समझ गए। अब आते हैं चतुर्भुज में। देखिए
रेक्टेंगल लिखा हुआ है तो मतलब रेक्टेंगल यानी आयत में आपका 2 बनता है, याद रखिएगा। आयत में कितना बनता है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनता है। उसके बाद आपका समलंब में एक समलंब चतुर्भुज में एक भी नहीं बनता है, याद रखिएगा। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, एक भी आपका नहीं बनता है। उसके बाद आपका समचतुर्भुज, इसको समचतुर्भुज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समचतुर्भुज। रोम्बस को क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। समचतुर्भुज में 2 बनता है, याद रखिएगा, समझ गए। फिर आप नीचे आते हैं, आप देखिए इसको बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं। समानांतर चतुर्भुज में भी नहीं कोई बनता। ये हमारे शिफ्ट 20 तारीख को पूछा था कि समानांतर चतुर्भुज में कितने सममित रेखा है, तो 0 है। वर्ग में आपका क्या गो बनता है, तो 4 गो सममित रेखा बनता है। वर्ग में पूछे कितना सममित रेखा बनता है, तो 4 सममित रेखा बनता है। लिखा भी है स्क्वायर इन 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। और काइट यानी पतंग में क्या गो बनता है, तो 1 सममित रेखा बनता है, याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, समझ गए, इसको याद रखिएगा, समझ गए। फिर से रिपीट कर देते हैं, आपका आयत में 2 बनता है, समलंब चतुर्भुज में नहीं बनता है, 0 है। समचतुर्भुज यानी रोम्बस में आपका 2 बनता है। उसके बाद आपका समानांतर चतुर्भुज में 0 है। वर्ग में आपका 4 है। और काइट यानी पतंग में 1 बनता है, समझ गए। अब आते हैं रेगुलर पेंटागोन यानी मतलब जो समपंचभुज है उसमें आपका 5 बनता है। यानी बोलते हैं जिसमें सभी भुजा बराबर हो, समझे, उसमें जितना भुजा की संख्या उतना ही सममित रेखा बनता है, तो इसमें 5 हो जाएगा। रेगुलर हेक्सागोन है तो 6 बन जाएगा। रेगुलर हेप्टागोन है तो 7 बन जाएगा। रेगुलर ऑक्टागोन है तो 8 बन जाएगा। रेगुलर नॉनोगोन है तो 9 बन जाएगा। रेगुलर डेकागोन है तो 10 बन जाएगा, समझ गए। एक और चीज़ बता देते हैं, अब देखिए सर्किल में आपका इन्फिनाइट बनता है, याद रखिएगा। सर्किल में बोले कितना बनता है, इन्फिनाइट में तो अनंत, इसमें अनंत सममित रेखा बनेगा, समझे। और चतुर्भुज में बोलेगा या त्रिभुज में सिर्फ बोले तो 0, क्योंकि उसका कोई फिक्स आकृति नहीं दिया है, इसीलिए उसका 0 बनेगा, समझे। तो चतुर्भुज में बोले 0, समझे। उसके बाद आपका समानांतर बता ही दिए। रोम्बस में 2 बनता है, रेक्टेंगल में भी 2 बनता है, आपका स्क्वायर में 4 बनता है, वही लिखा है। उसके बाद आपका विषमबाहु में 0। उसके बाद आपका समद्विबाहु में 1। उसके बाद आपका समबाहु में 3 बनता है, समझ गया। अब ABCD में आते हैं, तो देख लीजिए ABCD में A में 1 बनता है, B में 2 बनता है। देखिए एक और चीज़ याद रखिएगा दिमाग से, एक होता है ऊर्ध्वाधर रेखा, एक होता है आपका क्षैतिज रेखा। देखिए 2 रेखा होता है जिसे एक को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और एक को वर्टेक्स बोलते हैं, समझ गए। तो ऊर्ध्वाधर रेखा किसे कहते हैं, तो देखिए ऊर्ध्वाधर रेखा खारा जो होता है ना उसे ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, जो सोया हुआ रहता है उसको क्षैतिज बोलते हैं, समझ गए। इसको हॉरिजॉन्टल और इसको वर्टेक्स बोला जाता है, समझ गए। तो वही देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछा भी है आपका कि निम्न में किन रेखाओं में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममित रेखा बनेगा। देखिए ऊर्ध्वाधर किसे कहेंगे, तो खारा को, और क्षैतिज सुतल को बोलेंगे। अब देखिए तो कह रहा है कि किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों बनेगा, समझ गए। तो इधर रुकिए आपको समझाते हैं। देखिए इसमें जो आपका है ना ए जो बन रहा है, तो ए में आपका क्या है, आपका ऊर्ध्वाधर है, एंटी है। और बी में क्या है, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज सममित रेखा है, समझ गए। वैसे ही सी में भी क्षैतिज है यानी हॉरिजॉन्टल है, और डी में भी हॉरिजॉन्टल है, समझ गए। और ए में पूछेगा तो ऊर्ध्वाधर है। तो अब देखिए सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ पर कि निम्न में किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों है, समझे। तो देखिए एक्स में ऐसे भी कटेगा और ऐसे भी कटेगा, तो इसमें क्या है आपका क्षैतिज भी है ऊर्ध्वाधर भी है। सी में सिर्फ क्या है, क्षैतिज है, तो होगा नहीं। वाई में भी क्या हो जाएगा आपका, ए वाई तो होगा नहीं, वाई में कोई आपका नहीं है। और ए में क्या हो जाएगा, सिर्फ ऊर्ध्वाधर होगा, तो इसीलिए आंसर क्या हो गया आपका, ए नंबर हो गया, समझ गए। यहाँ भी गलत लिखा हुआ है, समझे। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझे। कि समानांतर चतुर्भुज में क्या सममित रेखा बनता है, तो 2 सममित रेखा बनता है, सॉरी 0 बनता है, समझ गए। और समचतुर्भुज, यहाँ समचतुर्भुज होना चाहिए, और समचतुर्भुज में क्या बनता है आपका, तो वहाँ पर आपका 2 बनता है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर वो तो हो गया, ये चीज़ हो गया। अब आगे आइए, तो ए में याद रखिए क्या गो बनेगा, तो ए में आपका बनेगा एगो, बी में 1, सी में 1, डी में 1। ए में बनेगा ऊर्ध्वाधर, अब बी सी डी में बनेगा आपका क्या, सिर्फ क्षैतिज बनेगा। ई में सिर्फ क्या बनेगा, क्षैतिज बनेगा। एफ में नहीं बनता है ना, जी में बनता है, याद रखिएगा। एच में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों बनता है। आई में भी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों बनता है। जे में नहीं बनेगा। के में सिर्फ क्षैतिज बनेगा, एल में भी नहीं बनेगा। एम में सिर्फ क्या बनता है, सिर्फ ऊर्ध्वाधर बनता है, एन में नहीं बनेगा। ओ में आपका एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज यानी दोनों बनता है ओ में, समझे। और 0 में याद रखिएगा इन्फिनिटी बनता है, देखिए अंतर यही है, समझ गए। ओ में आपका सर्किल जो होता है गोल होता है, लेकिन ओ तक उठा हुआ रहता है, तो ओ में बनेगा 2, लेकिन 0 में बोलेगा तो इन्फिनाइट बनता है। पी में आपका नहीं बनेगा,
क्यू में नहीं बनेगा, ना आर में बनेगा, ना आपका एस में बनेगा। टी में एक बनता है, यू में एक बनेगा, वी में एक बनेगा, डब्लू में एक बनेगा, समझे। एक्स में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों बनेगा, वाई में भी आपका ऊर्ध्वाधर बनेगा, जेड में नहीं बनेगा। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये वीडियो है, इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, समझ गए। थैंक यू।